हमें पैगंबर के असहाब से कोई मसला नहीं। ये गलत अफवाहें न फैलाइए। मीडिया पे बैठकर या जलसों जुलूसों में जाके कहें कि शिया चूंकि असहाब पैगंबर को नहीं मानता। आपको शियत की निस्बतों का पता ही नहीं है। शिया वो मुहज्जब कौम है कि जिस कपड़े की निस्बत भी रसूल अल्लाह की तरफ हो जाए हम तो उसे चूमना सवाब समझते हैं। हाँ, तो जिस बंदे की निस्बत नबी से हो जाए उसकी तौहीन कैसे की जा सकती है? कोई शिया किसी सहाबी पैगंबर की तौहीन नहीं करता, मगर हम कहते ये चले आ रहे हैं हमारा अकीदा वही है जो इकबाल का अकीदा है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मुझे सारे मजमे की तई चाहिए अज़ान मोहतरम, तवज्जो फरमा रहे। अब मेरे भाई चुके मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी से इस्तेफादा कर रहा हूं, बुजुर्गों से दुआओं का तालिब होते हुए। कोई शिया किसी सहाबी पैगंबर की तौहीन नहीं करता, मगर सहाबी सहाबी है, अहले बैत है, आल है, सहाबी सहाबी है। तवज्जो फरमा रहे। सहाबी नबी को उठा सकता है, नबी के कांधों पे आ नहीं सकता। तवज्जो हो, गौर है या नहीं? सहाबी नबी को कांधों पे उठा सकता, नबी के कांधों पे बुलंद हो नहीं सकता। और जेने आली में रखिएगा, नबी को उठाने वाले तारीख में बहुत हैं, मगर नबी ने जिन्हें उठाया वो तीन के अलावा चौथा कोई नहीं। दो बेटे हैं, एक बाप है। गौर फरमा रही थी, बस जुमला समाप्त कीजिएगा। सहाबी सहाबी है, अहले बैत है। सहाबा पैगंबर बहुत इज्जतदार है, आखिर नबी के सहाबी हैं, आखिर नबी के असहाब है। तवज्जो हो, आखिर पैगंबर के असहाब है। सारे मजमे की तवज्जो है मेरे साथ। आखिर वो नबी के असहाब है, इज्जतदार है नबी की वजह से। मगर सहाबी जितना भी इज्जतदार हो, बिल आखिर वो सदका खा सकता है। नहीं हुजूर, साथ चलेंगे, घड़ी की रफ्तार आगे बढ़ने नहीं दे रही और आपकी खामोशी मजबूर करके मैं लफ्जों की वजाहत में जाऊं। सहाबी जिस भी मंजिल पे चला जाए, जिस भी कमाल की मंजिल पे चला जाए, मगर बिल आखिर उस पे सदका हलाल है, वो सदका खा सकता है। मगर अहले बैत का छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उस पे सदका हराम है। तवज्जो है जी? तो तकाबुल नहीं, तकाबुल कमाल का कमाल के साथ कीजिए। आलिम का मुकाबला आलिम से करें, आलिम का मुकाबला जाहिल से नहीं कीजिए। गौर फरमा रहे साहब। तो हम जो भी अकीदा रखते हैं, बस तेजी के साथ गुफ्तगू को ले आऊं आगे। ज़ाते गिरामी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम अमीरुल मोमिनीन की जात पर नबी के बाद, ये अकीदा ज़हनों में रहे, मुस्तफा के बाद हम अली से अफजल किसी को नहीं मानते। हत्ता कि हम अली के बराबर अली के 11 बेटों को भी नहीं मानते। तवज्जो है या नहीं है? अमीरुल मोमिनीन के 11 मासूम इमाम बेटे, वो भी फजाइल में अली के बराबर नहीं है। बराबर होते तो नबी ये क्यों कहते? क्या हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, कि ये दोनों जवानान जन्नत के सरदार हैं और इनका बाप इन दोनों से अफजल है। तवज्जो है? तो जब मासूम अली जैसे नहीं हो सकते तो कोई गुनाहगार अली की बराबरी का दावा कैसे कर सकता? यही तो वजह थी। किताब का नाम है मशारिक व अनवार यकीन, वहां पे ये मौला का पूरा तफसीली खुतबा है, मगर तफसीली खुतबे की तरफ नहीं जाना। जंगे नहरवान लड़ने के बाद, नहरवान की फतह का सेहरा अपने सर पे सजाने के बाद, खवारिज की बेखुनी करने के बाद, खवारिज के फितने को जड़ से उखाड़ने के बाद,
अमीरुल मोमिनीन जब पहुंचे हैं बसरा, तो बसरा के मिंबर पे अमीरुल मोमिनीन आए। जीनतुल्लाह जीनत मिंबर बना। कुछ कह रहा हूं, खतीब मिंबर सलूनी, खतीब नहज बलागा मिंबर की जीनत बना। और देखने के बाद कहते जो अली को जानता है वो तो जानता है, जो अली को नहीं जानता वो सुने मैं अली कौन हूं। अब सभी की तवज्जो है, मैं जुमला बढ़ाऊं आगे। सुनना चाहते मौला ने अपना तारुफ क्या कराया। मौला फरमाते जो जानता है वो तो जानता है, जो नहीं जानता वो सुने अली कौन है। मौला फरमाते सुनो, अना शरफुल लज़ी ला यूसफ़, अना बहरुल लज़ी ला युनज़फ़, अना सिराजुद्दीन, अना यासूबुद्दीन, अना असदुल्लाह व असद रसूलिल्लाह। तवज्जो हो, अना असदुल्लाह व अना असद रसूलिल्लाह, अनल फता इब्नुल फता व अखुल फता, अनल ममदूह बिहल अता। अली फरमाते मुझ अली को समझो मैं अली कौन हूं। अना शरफुल लज़ी ला यूसफ़, मैं शरफ का, कमालात का वो सुल्तान हूं। ला यूसफ़, जिसकी तौसीफ की ही नहीं जा सकती। मैं फदाइल का वो मजमूआ हूं जिसके फदाइल को कभी बयान नहीं किया जा सकता। अना बहरुल लज़ी ला युनज़फ़, मैं फजीलतों का वो समुंदर हूं जो कभी खुश्क नहीं होता। अली फरमाते अना असदुल्लज़ी, अना असदुल्लाह व असद रसूलिल्लाह। लोगों मुझे पहचानो, मैं अल्लाह का शेर हूं। अना असदुल्लाह, मैं अल्लाह का शेर हूं। व असद रसूलिल्लाह, मैं रसूल अल्लाह का शेर हूं। अना सैफुल्लाह व सैफ रसूलिल्लाह। जुमला बड़ा प्यारा है अगर आपने साथ दिया तो। अना सैफुल्लाह व सैफ रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह की तलवार हूं, मुस्तफा की तलवार हूं। मुअर्रख के बिके हुए कलम से तारीख के सफ़ों पर किसी मोमिन को कत्ल करके अपने आप को सैफुल्लाह लिखवाना, ये और बात है। मगर खतीब मिंबर सलूनी का लिसानुल्लाह का मिंबर पे बैठ के कहना कि मैं अल्लाह की तलवार हूं। अब अली मौला का जुमला फरमाते अनल फता इब्नुल फता व अखुल फता। लोगों मैं जवान हूं, इब्नुल फता जवान का बेटा हूं। नहीं आप थक रहे हैं, मेरे पास वजाहत का वक्त नहीं है। अनल फता, मैं जवान हूं। इब्नुल फता, जवान का बेटा हूं। फता तो जेलों में है ना, ला फता इल्ला अली है, फता है ना, ला फता इल्ला अली। अली के अलावा कोई जवान नहीं। अब हम क्या करेंगे, तो जिब्रील ने कहा है ना, हम थोड़ा ही कह रहे हैं। जिब्रील कहते हैं ला फता इल्ला अली, तो मौला फरमाते अनल फता, मैं जवान हूं। इब्नुल फता, मैं जवान का बेटा हूं। किस जवान का? अबू तालिब जैसे जवान का। कि अबू तालिब कैसा जवान था? पूरा मक्का एक तरफ है, अबू तालिब मोहम्मद की हिमायत में एक तरफ है। अली फरमाते मैं उसी अबू तालिब का बेटा। वह अखुल फता, मैं जवान का भाई यानी जनाब जाफर तैयार का भाई हूं। अरे क्या जवानी पे नाज है। अनल फता, अली फरमाते मैं जवान हूं। और ये बता रहे हैं कैसा जवान हूं। तुमने मेरा बचपन देखा है, बचपन की शुजाअत देखी है। मैं वो अली हूं जिसने बचपन में तुम्हारे बड़ों बड़ों के सर कुचल दिए थे। अब खुतबा कासिया की तरफ नहीं जाना चाहता, वक्त ज्यादा हो जाए। तवज्जो हो। अली फरमाते नल फता, मैं जवान हूं। कैसा जवान है? जवान उसे नहीं कहते कि जिसके कदम मैदान से उखड़ जाए। बस गुफ्तगू तमामियत के मरहले में आगे मलिक को अफजल क्यों मानते हैं? मैदान है, अली है, तलवार है, सामने एक शख्स है, उसने अली पे वार किया। अमीर उल मोमिनीन ने वार को रोक के पलट के वार किया। मुकाबिल की तलवार छूटी, सामने वाला दुश्मन निहत्था हुआ। अली ने तलवार को रोका,
उसने कहा अली मैं तेरी तलवार की इज्जत में मारते क्यों नहीं? अली फरमाते अली ना किसी भागते हुए का पीछा करता है, अली ना किसी निहत्थे पे तलवार उठाता है। अब चूंकि तेरे हाथ में तलवार ही नहीं है तो अली तुझे मारे क्या? उससे पलट के अली से कहा तो फिर अपनी तलवार मुझे दे दे। थक रहे हैं आप? उसने पलट के कहा कि अपनी तलवार मुझे दे। अमीरुल मोमिनीन ने तलवार उसे दे दी। ये लो, कहा या अली ये तो जंग का कानून ही नहीं। कभी जंग में किसी सिपाही ने अपना असला खैर को नहीं दिया, आपने अपना असला दुश्मन को दे दिया। अली फरमाते जब तक तू लड़ रहा था तू दुश्मन था, अब चूंकि तू सवाली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली फरमाते अब तू सवाली है। और अली कहते ही उसे जिसके दरवाजे से कोई सवाली खाली ना जाए। तवज्जो है, अली ने असला उसे दिया, इकबाल ने कलम को उठाया और इकबाल ने कलम उठा के कहा काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। गौर है जी, अली ने जैसे तलवार उसे दी, उसने अपने हाथ अमीरुल मोमिनीन के कदमों पे रखे, या अली मोहम्मद की नबूवत का कलमा पढ़ा। अली फरमाते तू तो जंग लड़ने आया था, तू तो मोहम्मद का दुश्मन था। का जिसका वसी मैदान जंग में इतना सखी है उसका नबी कितना सखी होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अगर हम अली को नबी के बाद अफजल मान रहे हैं तो उस अफजलियत की वजह है। अली अफजल इसीलिए तो माना गया कि जब दीन बचाने की नौबत आएगी तो फिर किसी सहाबी के बेटे यूं दरबदर नहीं होंगे जैसे अली की बेटियां दरबदर हो जाएंगी। तफसील से मसाइल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मेरे बाद वाले हजरात। चाह रहा हूं कि 2 जुमले ताकि इबादत कामिल हो जाए। अल्लाह अकबर। किस कदर आले मोहम्मद दीन की बका के लिए दरबदर हुई कि आज कब्रों के साथ कब्रें नहीं है। रोहे बतूल रो रो के कहती कहां कहां गिरिया करूं। कुछ कब्रें वो हैं जिनका इल्म रोजे बन गए, इल्म हो गया। शाम के जो जव्वार बैठे हो, जब आप कूफा से शाम की तरफ जाए ना तो रास्ते में बहुत सारी नामालूम कब्रें हैं। एक बहुत बड़े जय्यद खतीब का जुमला वो फरमाते, जब मैं गया तो मैंने शाम में एक आलिम दीन से पूछा कि किबला ये जो कब्रें हैं शाम के रास्तों में, ये कब्रें किन की हैं? का वो आलिम दीन रोने लगे और फरमाया ये औलाद फातिमा के यतीमों की कब्रें हैं। रो लो, शर्म ना करो ना जो गिरिया करने आए हो। का ये आले मोहम्मद के यतीम औलाद फातिमा की कब्रें। का किबला औलाद फातिमा की? कहा जब कूफे से शाम की तरफ कारवान आया ना तो चूंकि माओं के हाथ तो पसे गर्दन बंधे हुए थे, छोटे छोटे बच्चे जो माओं की गोदों में थे ना, जब ये बेगैरत ऊंटों को ताजियाने मारते, ऊंट ऊंचे नीचे रास्तों में तेजी के साथ दौड़ते, बच्चों के हाथ माओं की गर्दनों से निकल जाते, बच्चे ऊंटों से नीचे गिरते और आवाज आती अम्मा मेरा हाथ छूट गया है। माँ की आवाज आती अच्छा बेटा अल्लाह के हवाले, माँ मजबूर है मेरे हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं। का बच्चा नीचे गिरता, ऊपर से ऊंट का पांव गुजर जाता। वो खतीब फरमाते मैंने दूसरा सवाल किया किबला जब वहां था कोई नहीं तो पता कैसे चला? का उस आलिम दीन की चीखें निकल गई, अब जो मातम करने बैठे हो का उस आलिम दीन की चीखें निकल गई। रोके का इस काफिले के पीछे पीछे एक काले बुरके वाली बीबी आती थी। जब कोई बच्चा गिर के शहीद होता था ना, वो बीबी बच्चे को उठा के अपनी गोद में डाल के बैठ जाती थी। जब कोई कारवान गुजरता था ना, वो सलाम करके कहती थी लोगों में तुम्हारे नबी की बेटी फातिमा।
अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। ना रोना पड़े अपनों के गम में जो बतूलजादियों को रो रहे हो। वो बीबी रो के कहती मैं तुम्हारे नबी की बेटी फातिमा हूँ, मेरा बच्चा गिर के मर गया है इसे दबका, इस तरह ये कब्रें बनी। बस रोने वालों आजादारो। इसी कारवान में एक हुसैन की 4 साल की बच्ची कैद है। एक मंजिल पर सकीना ऊंट से गिर गई, काफिला आगे बढ़ गया। जैसे काफिला आगे बढ़ा ना तो जिस नेजे पे मौला हुसैन का सर था वो नेजा रुक गया, जमीन में गड़ गया, नेजा रुका। शिमर बेगैरत ताजियाना लेके मौला सज्जाद की पुष्प पे आया। इस बेगैरत ने ताजियाने मारने शुरू किए, इमाम की पुष्प से खून जारी हुआ। जब खून जारी हुआ एक मर्तबा मौला पूछते हो जालिम मुझे ताजियाने मारता क्यों है? का सज्जाद जब तक तेरे बाबा का सर आगे नहीं बढ़ेगा तब तक मैं तुझे ताजियाने मारता रहूंगा। रोने वालों एक मर्तबा इमाम बाबा के सर के नीचे आके कहते बाबा, बाबा मेरी पुष्ट बड़ी जख्मी है, बाबा तेरा सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? आवाज है सज्जाद मैं आगे कैसे बढ़ूं, मेरी सकीना ऊंट से गिर गई है। रोने वालों सकीना का नाम आया, इमाम पलटे शिमर के करीब आके कहते जब तक सकीना नहीं मिलेगी तब तक ये कारवान आगे नहीं बढ़ेगा। रोने वालों मौला फरमाते मुझे इजाजत दे मैं बहन को तलाश करने जाता हूं। ये जालिम कहते नहीं मैं जाता हूं। इमाम फरमाते तू ना जा, तू तमाचे मारता, तेरे तमाचों से डरी हुई है। कुछ लोग किसी ख्याल में बैठे हुए। रोने वालों एक मर्तबा इमाम को इजाजत मिली, सैदानिया मौला के साथ चली। काफिले के पीछे आवाज आई सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो। या एक वीराने में देखा एक बीबी सकीना को गोद में डालकर आहिस्ता आहिस्ता सर पे हाथ फेर रही है। सैयदा ज़ैनब करीब जाके कहती बीबी ला मेरी बच्ची मुझे दे। सैयदा ने बेटी को उठा के बेटी के हवाले किया। रोने वालों बीबी रो कर कहती है खातून मैं तेरी जन्नत की जामिन हूँ, तूने इस आलम गुर्बत में हम पे एहसान किया है। जन्नत का नाम आया। एक मर्तबा बीबी ने सर उठाया और रो के कहा ज़ैनब बेटा मुझे पहचान, मैं कोई और नहीं, मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा जो जन्नतुल बकी छोड़कर कभी करबला, कभी कूफा, कभी जिंदाने कूफा, कभी कूफे के रास्ते में तेरे काफिले के पीछे। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन कलबन यनकलिबून।